हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस स्टडी की क्लास में पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। हमने इस लेसन की शुरुआत में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी 3 प्रकार की बताई थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार, जिसमें से हम व्यवसाय और उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, पेशा और उसकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे रोज़गार और उसकी विशेषताएं। तो देखिए, रोज़गार क्या है। सबसे पहले, रोज़गार एक आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। बिजनेस हम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और अपने लिए ही लाभ कमाते हैं। पेशा भी हम करते हैं, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके हम दूसरों की सेवा करते हैं और अपने लिए पैसा कमाते हैं। रोज़गार क्या है, रोज़गार में भी हम पैसा ही कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम काम अपने लिए नहीं करते हैं, यहाँ पे हम दूसरों का काम करते हैं, दूसरों के लिए। तो और प्रतिफल स्वरूप हमें बदले में वो व्यक्ति क्या देता है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब है कि हमें सैलरी देता है। तो पारिश्रमिक हमारी सैलरी या वेजेस के रूप में हो सकता है। और जो नौकरी देने वाला है यानी नियोक्ता, एम्प्लॉयर, हमारी नौकरी देने वाला कौन हो सकता है, सरकार या सरकारी उपक्रम या कोई निजी संस्था, यानी कि प्राइवेट भी हो सकता है। अच्छा, रोज़गार हमारा स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, और कैजुअल भी, जो कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह का हमारा किसी भी प्रकार का रोज़गार हो सकता है। अब रोज़गार का एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रबंधक है। प्रबंधक क्या करता है, बिजनेस का जो मालिक है उसके यहाँ नौकरी करता है। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र भी बिजनेस के मालिक के अंडर नौकरी करता है। श्रमिक और क्लर्क, ये सब हमारे क्या है, जो बिजनेस का मालिक है या किसी भी व्यावसायिक संस्था या गैर व्यावसायिक संस्था का जो मालिक है उनके अंतर्गत नौकरी करते हैं। इसी तरह से एक पेशेवर व्यक्ति, जैसे एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर को भी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अगर एक डॉक्टर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है तो यह क्रिया उसकी रोज़गार कहलाएगी। और यदि वह अपना स्वयं का हॉस्पिटल चलाता है तो उसकी यह क्रिया क्या कहलाएगी, पेशा कहलाएगी। तो बड़ी सिंपल सी ही मीनिंग है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रोज़गार की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता क्या है, दूसरों के लिए सेवा करना। रोज़गार की पहली विशेषता क्या है, दूसरों के लिए सेवा करना। उसके बाद है दूसरी विशेषता क्या है, कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है। अब जो व्यक्ति नौकरी करता है, अब वो नौकरी उसको स्वयं जाकर करनी है, उस दूसरे उसकी, ठीक है। अगर वो खुद नहीं जा सकता है, सपोज करो एक व्यक्ति है, वो नौकरी करता है, तो किसी दिन अगर वो बीमार है तो वो अपनी जगह अपने पिता को, अपने भाई को नौकरी करने के लिए नहीं भेज सकता है, वो नौकरी उसे स्वयं जाकर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहा गया है कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, अर्थात वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेज सकता। समझौता, और जो हमारी रोज़गार है वो हमारे और नौकरी देने वाला, जिसे नियोक्ता कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। और समझौते में नियुक्ति का आधार होता है, यानी कि हमारी जो नौकरी है वो स्थायी है, अस्थायी है या आकस्मिक है, ये मेंशन होता है। और उसके साथ उसमें सैलरी मेंशन होती है समझौते में, कॉन्ट्रैक्ट में, कि हमें सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, फीस मिलेगी, वो सब उसमें लिखा होता है। तो जो रोज़गार है उसमें क्या होता है, समझौता होता है। उसके बाद है नौकर। कर्मचारी क्या है, अपने स्वामी का नौकर होता है और उसके अनुसार उसे काम करना पड़ता है, और पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे किसी के पास नौकरी करनी है तो इसके लिए मुझे कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और रिस्क भी नहीं होता इसमें, क्या है, बिजनेस में रिस्क नहीं होता, ना ही सारा रिस्क किसका होता है, जोखिम स्वामी का होता है, कर्मचारी का नहीं होता है। उसके बाद है नियोक्ता की प्रकृति। नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देने वाला है वो कौन हो सकता है, सरकार हो सकती है, कोई भी सरकारी उपक्रम हो सकती है, जैसे LIC क्या है, सरकारी उपक्रम है। और इसी तरह से कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, निजी संस्थान हो सकता है। तो ये था हमारा रोज़गार और रोज़गार की विशेषताएं, जो बिल्कुल आसान है। आज आपने ये राइट करना है, रोज़गार का अर्थ और उसकी विशेषताएं। अब इसके बाद है हमारा व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में क्या अंतर है। तो देखिए, व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में क्या अंतर है। प्रारंभ, व्यवसाय का प्रारंभ कहाँ से होता है, व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ वैधानिक कार्यवाही पूरी करके शुरू किया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। और पेशा में क्या है,
पेशा में संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि अगर हमने LLB कर ली है तो हम वकील बन गए, लेकिन वकील बनने से पहले हमें उस बार काउंसिल से, उसकी जो प्रतिनिधि संस्था है, उससे हमें सर्टिफिकेट लेना होता है। उसे सर्टिफिकेट लेने के बाद हम अपना पेशा, अपना बिजनेस या अपना जो है उसे शुरू कर सकते हैं। और रोज़गार में हम किससे शुरू होता है? नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर से शुरू होता है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, व्यवसाय में क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और क्रय विक्रय किया जाता है। और प्रोफेशन में क्या है? एक विशेषज्ञ के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? समझौते के अनुसार नियोक्ता द्वारा सौंपा गया कार्य करना होता है। व्यवसाय में क्या है? अच्छा, विनियोग, इसमें आकार और प्रकृति के अनुसार व्यवसाय में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, प्रोफेशन में कम पूंजी की, और एम्प्लॉयमेंट में किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जोखिम, व्यवसाय में सबसे अधिक जोखिम है, प्रोफेशन में कम जोखिम है, और रोज़गार में कोई भी जोखिम नहीं होता है। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशंस। बिज़नेस करने के लिए हमारे पास कोई औपचारिक योग्यता होना ज़रूरी है कि भी वो +2 पास हो, BA हो, BCom हो, तभी कोई बिज़नेस कर सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की कोई हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन में औपचारिक योग्यता को होना बहुत ज़रूरी है। और जो रोज़गार है तो सभी रोज़गारों के लिए औपचारिक योग्यता को होना भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, व्यवसाय किस लिए किया जाता है? लाभ अर्जित करने के लिए। प्रोफेशन सेवा द्वारा आय अर्जित करने के लिए। और रोजगार वेतन अथवा मजदूरी के रूप में आय अर्जित करने के लिए। हित का हस्तांतरण, एक व्यवसायी अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है। यानी कि एक व्यवसायी अपने बिजनेस को दूसरे को बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एक पेशेवर व्यक्ति अपनी वकालत की डिग्री दूसरे को नहीं बेच सकता कि भी मैं तो वकालत छोड़ रहा हूँ, अब तुम वकील बन जाओ। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक कर्मचारी भी अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता कि मेरी जगह नौकरी आके तुम कर लो, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो इन दोनों में हित का हस्तांतरण नहीं होता है। उसके बाद है सफलता की परख, भी हम सक्सेसफुल हैं या नहीं। तो बिज़नेस में कैसे होती है? हमारे अर्जित किए गए लाभ से। पेशा में क्या है? प्रदान की गई सेवाओं की क्वालिटी से। अगर कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, उसके गए हुए पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल है, उसकी सेवाओं में क्वालिटी है, अच्छा डॉक्टर है वो। और उसका बाद है एक कर्मचारी भी जॉब के प्रति समर्पण, एक व्यक्ति जो अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव है तो ही इज़ सक्सेसफुल। उसके बाद आचार संहिता, व्यवसाय की कोई आचार संहिता नहीं है, पेशे में आचार संहिता होती है। और इसमें आचार संहिता के स्थान पर रोज़गार में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने आज इसमें इन तीनों में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर पढ़ लिया है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और कल आप सभी बच्चों की 1:30 बजे ऑनलाइन क्लास होगी, जिसमें मैं आपसे बिज़नेस का ओरल टेस्ट होगा आपका। ओके, टेक केयर।